तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिन्यू से पूछती है कि यंग मास्टर लिन्यू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर फिफ्थ प्रिंस को कैसे पता लगा कि आप मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो सेवंथ प्रिंसेस की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो चैन शुयू से पूछती है कि चैन शुयू, मुझे बताओ वहाँ पर आखिर क्या हुआ था। जो सुनकर जो चैन शुयू होती है वो सेवंथ प्रिंसेस को बताती है कि सेवंथ प्रिंसेस, जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हम लोगों के ऊपर जो फिफ्थ प्रिंस है उसके लोगों ने हमला कर दिया था। और अब इतना बोलकर जो चैन शोयू होती है वो फिफ्थ प्रिंसेस को अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताना शुरू कर देती है। और अब पूरी बात को सुन लेने के बाद जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या सच में इसने केवल एक ही अटैक में जो जनरल हुई था उसके हाथ को तोड़ दिया था। चैन, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें सीक्रेट रियल में मास्टर लिन्यू का जहाँ तक हो सके साथ देना होगा। जो सुनकर अब जो चैन होती है वो भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो सिक्स प्रिंस के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सिक्स प्रिंस होते हैं उसे लिन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर उस मास्टर लिन्यू की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ट्रिक प्ले करने की। और सिक्स प्रिंस की अब इस बात को सुनकर जो टियान जैंग होता है वो सिक्स प्रिंस से बोलता है कि सिक्स प्रिंस जो लिन्यू था वो पक्का यहाँ पर आपके खिलाफ साजिश रचने के लिए आया था और उसने जानबूझकर आपको वो म्यूजिक सीट दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि उस म्यूजिक सीट के कारण जो एम्परर है वो आप पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाए और वो कभी भी आपको एम्परर थ्रोन के लिए ना चुने। तो इसीलिए मैं यंग मास्टर से गुजारिश करता हूँ कि वे उस लिन्यू को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि उसे पता लग सके कि उसने कितने गलत लोगों के साथ में पंगा लिया है। और टियान जैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जैंग डाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके साथ में लिन्यू भी वहाँ पर आ रहा होता है और जो जैंग डाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर लिन्यू यहाँ पर आ गया। और अब वहाँ पर इतने ज्यादा लोगों को देखकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरे लिए आप लोगों ने यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों को वेलकम के लिए रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा महान हूँ कि आपने यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों को बुला लिया। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सिक्स प्रिंस होता है वो गुस्से में लिन्यू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर वेलकम करूंगा? क्या तुम इस चीज को डिजर्व भी करते हो? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे चुपचाप बताओ कि आगे तुमने मुझे वो म्यूजिक सीट क्यों दी थी, क्योंकि वो म्यूजिक सीट पूरी तरह से गलत थी। और उससे अलग आखिर वो फिफ्थ प्रिंस वहाँ पर क्या कर रहा था। और सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो टियान जैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि आपके साथ ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि आपके खिलाफ किसी ने साजिश रची थी। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो टियान जैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, हमें इसके साथ में बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसने यहाँ पर आपके खिलाफ साजिश रची है तो हमें इसे जल्द से जल्द पकड़कर इसे खत्म कर देना चाहिए। और टियान जैंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो टियान जैंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर पनिश कर सकते हो? जो सुनकर जो टियान जैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है कि मैं तुम्हें केवल यहाँ पर पनिश ही नहीं कर सकता बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी सकता हूँ। और अब टियान जैंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो अपने हाथों को फैलाते हुए टियान जैंग से बोलता है कि अच्छा, अगर तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो तो फिर आकर मुझे क्यों नहीं मार देते। जो सुनकर अब जो टियान जैंग होता है वो सिक्स प्रिंस से बोलता है कि और हाइनेस प्लीज मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं इस बंदे को यहाँ पर अच्छे से सबक सिखा सकूं। जो सुनकर अब जो सिक्स प्रिंस होता है वो भी उसे ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो टियान जैंग होता है वो गुस्से में अपने ओरा को निकालने लगता है और वो अपने ओरा को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि बच्चे, अब टाइम आ गया है तुमने मेरी जो इंसल्ट की थी उसका बदला लेने का। और इतना सोचकर अब जो टियान जैंग होता है वो गुस्से में लिन्यू की तरफ देखते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और इतना बोलकर जो टियान जैंग होता है वो अपनी जगह से जंप कर सीधे लिन्यू की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है उसे टियान जैंग के अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। और जैसे ही टियान जैंग लिन्यू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जो लिन्यू होता है वो टियान जैंग के ऊपर अटैक कर उसे जमीन में गाड़ देता है। और अब उसे जमीन में गाड़ देने के बाद जो लिन्यू होता है वो टियान जैंग से बोलता है कि टियान जैंग, मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर सिक्स प्रिंस के ऊपर नजर रखने के लिए एक औरत को छोड़ा हुआ था। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सिक्स प्रिंस होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर मास्टर लिन्यू किस बारे में बात कर रहे हैं। और सिक्स प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही हम लिन्यू को देखते हैं जो कि टियान जैंग के चेहरे के ऊपर अपने कदम पैरों को रखते हुए उससे बोलता है कि टियान जैंग, मानना पड़ेगा कि सच में तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो जो कि तुमने सिक्स प्रिंस के ऊपर नजर रखने के लिए एक औरत को यहाँ पर छोड़ा था। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो टियान जैंग होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिन्यू से बोलता है कि बास्टर्ड, आखिर ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास समझ में नहीं आ रही।
जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो टियान जैंग से बोलता है कि टियान जैंग जरा गैस करो, आखिर मैंने क्यों उस लड़की के सामने यहाँ पर जितार को प्ले किया था, जबकि मैं जानता हूँ कि उस लड़की को यहाँ पर तुमने छोड़ा था ताकि तुम सिक्स्थ प्रिंस के ऊपर नजर रख सको, क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ फिफ्थ प्रिंस ने करने के लिए बोला था और जो फिफ्थ प्रिंस है वो तुम्हें इसके लिए एक अच्छी खासी रकम भी दे रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो की इस बात को सुनकर भी जो टियान जैंग होता है वो लिनियो की इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो लिनियो से बोलता है कि आगे तुम क्या गैस करने के बारे में बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस प्रकार की बकवासें कर रहे हो। जिसके बाद अब हम सिक्स्थ प्रिंस को देखते हैं जो कि इस सिचुएशन को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में फिफ्थ प्रिंस ने इस टियान जैंग को मेरे ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पर छोड़ा था। जिसके बाद हम दोबारा से लिनियो को देखते हैं जो कि टियान जैंग से बोलते हैं कि टियान जैंग मैंने उस लड़की के सामने म्यूजिक को इसीलिए प्ले किया था क्योंकि वो म्यूजिक पूरी तरह से गलत था और अगर उसे कोई लो लेवल का जितार डिसाइपल प्ले करता तो उसे काफी ज्यादा सीरियस इंजरी भी आ सकती थी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि तुमने तो उसे फिफ्थ प्रिंस को दिया था तो अब फिफ्थ प्रिंस भी उससे काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होगा तो अब तुम्हें वो भी नहीं छोड़ने वाला। और अब लिनियो की इस तरह की बातों को सुनकर जो टियान जैंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि बकवास करना बंद करो, मैंने खुद से उस म्यूजिक को चेक किया था, वो पूरी तरह से ठीक था और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और अब टियान जैंग की इस बात को सुनकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर टियान जैंग की तरफ देखने लगता है और सिक्स्थ प्रिंस को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो टियान जैंग होता है वो भी समझ जाता है कि उसका भांडा यहाँ पर फूट चुका है। जिसके बाद अब जो वहाँ पर एल्डर खड़े होते हैं वो टियान जैंग की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलते हैं कि टियान जैंग हमने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम सिक्स्थ प्रिंस के साथ में ऐसा करोगे, सिक्स्थ प्रिंस ने तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा यकीन किया था। जो सुनकर अब जो टियान जैंग होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ से भागते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड ने यहाँ पर मुझे अपनी बातों में फंसा लिया, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा नहीं तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। और टियान जैंग इतना बोलकर वहाँ से भाग ही रहा होता है लेकिन तभी जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो अपनी कुर्सी से जंप करके टियान जैंग के पीछे आ जाता है और वो टियान जैंग के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बास्टर्ड मेरे हाथों से बचकर यहाँ से जा सकते हो। और इतना बोलकर अब जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो सीधे टियान जैंग की तरफ अपने काफी पावरफुल अटैक को शूट कर देता है और हम देखते हैं कि जो सिक्स्थ प्रिंस का अटैक होता है वो सीधे टियान जैंग को जाकर लगता है और वो उसकी चेस्ट के आर पार हो जाता है। और अब टियान जैंग को मार देने के बाद जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो अपने सभी लोगों से बोलता है कि आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे यंग मास्टर लिनियो से अकेले में कुछ बात कहनी है। जो सुनकर सभी ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो लिनियो के पास में आके उससे बोलता है कि यंग मास्टर लिनियो क्या आप पहले से ही इस बारे में जानते थे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में पहले से ही जानता था लेकिन मुझे पता था कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे इसीलिए मैंने इस गेम को यहाँ पर खेला। जो सुनकर अब जो सिक्स्थ प्रिंस होता है उसे लिनियो के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि अगर तुम पहले से ही इसके बारे में जानते थे तो फिर तुमने मुझे उस म्यूजिक सीट को क्यों दिया था। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे कारण मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। ये तो अच्छा था कि जो फिफ्थ प्रिंस है उसके लोगों ने मुझसे पहले ही वहाँ पर आकर इस म्यूजिक सीट को उन्हें दे दिया था, जिस कारण जो एम्परर का गुस्सा था वो केवल फिफ्थ प्रिंस के ऊपर ही निकला है। लेकिन अगर एम्परर को पता लग जाता कि इस म्यूजिक सीट को मैं भी लेकर आया हूँ तो वे मुझे नहीं छोड़ते। और सिक्स्थ प्रिंस को अब ऐसे गुस्से में देखकर जो लिनियो होता है वो उन्हें शांत करते हुए उससे बोलता है कि सिक्स्थ प्रिंस मैंने ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए ही किया है क्योंकि आप फिफ्थ प्रिंस के कैरेक्टर को अच्छे से नहीं जानते हो। जो फिफ्थ प्रिंस है वो इस तरह का पर्सन है कि वो सारे क्रेडिट को खुद ही लेने की कोशिश करता है और मैं जानता था कि जब सिक्स्थ प्रिंस को इस म्यूजिक सीट के बारे में पता लगेगा तो वो आपसे पहले वहाँ पर पहुँच जाएगा, इसीलिए मैंने इस रिस्क को लिया था। और सिक्स्थ प्रिंस आपको समझना चाहिए कि बिना रिस्क लिए हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनकारनेशन होने के कारण मैं काफ़ी अच्छे से अब सिचुएशनों को समझने लगा हूँ और मैं जानता हूँ कि किस सिचुएशन में किस तरह से काम लेना चाहिए। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है तो क्या आप तुम मुझे वो ओरिजिनल म्यूजिक सीट दे सकते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है सिक्स्थ प्रिंस अभी तुम्हें उसी म्यूजिक सीट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी तुम्हें कंपटीशन को जीतने के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सीक्रेट रियलम की कंपटीशन को अगर हम जीत जाते हैं तो हमें नेचुरली वो म्यूजिक सीट मिल जाएगी जिसकी मदद से तुम बहुत ही आसानी से एम्परर की इंजरी को हील कर पाओगे। तो अभी तुम्हें सारी चीज़ों को छोड़कर केवल उसी कंपटीशन को जीतने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। लिनियो को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस बंदे का जो दिमाग है वो पूरी तरह से डीमन का है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है।
और सिक्स प्रिंस के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो मीवांग होती है वो ली न्यू से पूछती है कि क्या सच में सिक्स प्रिंस ने आपको रुकने के लिए इतने अच्छे पैलेस को दिया है। जो सुनकर जो ली न्यू होता है वो मीवांग से बोलता है कि हाँ उन्होंने मुझे इस पैलेस को दिया है, लेकिन अभी तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए क्योंकि मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर मीवांग भी ठीक है बोल देती है। और अब उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनियो होता है वो आसमान में देखते हुए बोलता है कि हेवनली एम्परर जियाओ टियान, मुझे नहीं लगा था कि तुम जितार एम्परर सेक्ट के अंदर आने की हिम्मत करोगे। मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि जितार एम्परर के रहते हुए भी तुम बिना उनकी परमिशन के उनके सेक्ट के अंदर घुस आए हो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि जो जियाओ टियान होता है वो निकलकर बाहर आने लगता है और वो लिनियो को देखकर हंसते हुए उससे बोलता है, लिनियो जब हम लास्ट टाइम मिले थे तुम उसके मुकाबले अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। और अब हेवनली एम्परर जियाओ टियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।